देखा मैक्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। चलिए बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। 12 जुलाई 2021 का दिन इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले दो परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 12 जुलाई को ही एक 13 वर्षीय नवी की छात्रा को 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद लड़के की गुमशुदगी का मामला तुकोगंज थाना और मासूम बेटी की गुमशुदगी का मामला MIG पुलिस के पास आया था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था। पुलिस ने अपनी कई टाइम दोनों बच्चों को खोजने में लगाया और आखिरकार चंडीगढ़ के पास से दोनों नाबालिग छात्र छात्रा को अपनी अभिरक्षा में लेकर इंदौर पहुंचे। दरअसल सत्यसाई स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम ने जब परिजनों को अपने गुम होने की कहानी बताई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अपहरण किया गया था, न कि वो अपनी मर्जी से नाबालिग छात्र के साथ गई थी। इधर MIG पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी का मामला अब अपहरण जैसे संगीन अपराध में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कहानी क्या है। बता दें कि पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अपहरण छात्र के माता पिता ने मीडिया को जो बातें बताई वो चौंकाने वाली है। जहां मासूम बेटी की मां ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर पुलिस का आभार माना और बेटी के मिलने पर खुशी जताते हुए अपनी कॉलोनी के रहवासियों का भी मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। इधर मासूम बेटी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उस लड़के ने उसी के स्कूल का स्टूडेंट्स बताकर दोस्ती बढ़ाई और घटना वाले दिन वो घर के पिछले दरवाजे इधर मासूम बेटी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उस लड़के ने उसी के स्कूल का स्टूडेंट बताकर दोस्ती बढ़ाई और घटना वाले दिन वो घर के पिछले दरवाजे से 5 मिनट का काम बोलकर ले गया। इसके बाद आरोपी छात्र ने उनकी बेटी को रिक्शा में बैठाकर खुद का व उनकी बेटी का मोबाइल बंद कर दिया। मासूम बेटी ने परिवार को बताया कि देवास में पैसे न होने के चलते छात्र ने सब निकालकर उसका मोबाइल बेच दिया। मासूम के पिता के अनुसार इसके बाद छात्र उनकी बेटी को उज्जैन ले गया, जहां से वो जयपुर पहुंचे और वहां छात्र ने अपना लैपटॉप बेचा। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर उनकी बेटी को छात्र ने धमकाते हुए कहा कि अपने परिजनों को फोन लगाकर बोलो कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूं। इधर इस बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही थी। बेटी के परिजनों के साथ दोनों का पीछा कर रही थी। आखिरकार जब वो चंडीगढ़ के करीब थे तब पुलिस उनके पास पहुंची और बेटी को उनके परिजनों को सौंप दिया। बेटी के पिता की माने तो छात्र का चरित्र ठीक नहीं है और संभवतः उसके माता पिता या कोई अन्य इस योजना में शामिल होगा। हालांकि अब मासूम के परिजन इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास पहुंच गई। वहीं MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल गुमशुदगी के मामले में अपहरण में तब्दील होने पर हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा काम एक 17 साल के लड़के ने कर दिया। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सभी को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में कौन आपके अपनों को बहला फुसला कर ले जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। भी गायब है तो ये कंफर्म हो गया था कि दोनों साथ में गए हैं। उसके आधार पर लगातार हमारे द्वारा सर्च किया गया और हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र हैं उनको और फैमिली के मेंबर्स को उनके साथ किया गया और जो सूचनाएं उनसे प्राप्त हो रही उनको शेयर किया गया। तो धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि जयपुर गए हैं, देवास गए हैं, देवास होते हुए जयपुर गए हैं। वहाँ पर हम लोग हमारी जो टीम थी सुरेंद्र की, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए। जो सूचनाएँ मिलती गई ये लोग आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था। मिल गए थे दोनों वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और चूँकि वो बच्ची लड़के के पोजीशन से मिली है तो उससे उसने स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उसने ये बताया गया है कि मुझे लड़का जो है बहका कर ले गया था, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब जो है चालान प्रस्तुत किया जाएगा। बच्ची के माता पिता ने आशंका व्यक्त की है कि जो लड़का है उसके माता पिता भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और। हाँ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जोशी के बच्चा बेटा है, पहले हमारे घर आके बोल रहा था कि अंकल मैं सत्यसाई में पढ़ता हूँ और जिस तरह से कि मेरी बिटिया को भी यही बताया गया था कि वो सत्यसाई में पढ़ता है। तो बिटिया से पूछा तो बिटिया बोले पापा मैंने इसको स्कूल में देखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो 2 साल से स्कूल हमारे बंद है तो नया ज्वाइन किया हुआ है।
तो ये क्या था कि आता था तो बोलता था कि प्रोजेक्ट का कुछ काम है तो वो हम कर रहे हैं। तो मेरी बिटिया ने भी उससे पूछा कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा है, तो बोले कि मैं बताता हूँ तेरे को, ये करके चालू हुआ सर। फिर क्या हुआ सर कि जब हमने देखा तो आपने जितने भी वीडियो भी आप लोगों को पता होगा कि मेरी बिटिया के हाथ में ऐसी कोई सामान नहीं था या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो उसको कहीं जाना हो। तो इसने क्या करा सर कि मेरी बिटिया को बोला कि चलो गोपाल 2 मिनट के लिए चलते हैं और कुछ अर्जेंट काम है, उसको मुझे 5 मिनट तुम्हारे चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 5 मिनट चल सकते हैं। तो जब 5 मिनट के लिए जब वो गई, 5 मिनट के लिए गई वो बोले 2 मिनट तुम ऑटो में बैठ जाओ, मैं तो तुमसे 2 मिनट लूँगा और उसके बाद अपन वापस निकल जाएंगे। तो मेरी बिटिया ने बोला कि ठीक है। और वो तो 13 साल की बच्ची है सर, उसको इतना दिमाग भी नहीं था। 13 साल की बिटिया थी तो वो उसके साथ 2 मिनट के लिए चली गई। उस लड़के ने क्या करा, मेरी बिटिया को ऑटो में बिठाया और ऑटो में बिठाते थे सबसे पहले उसने मेरी बिटिया का मोबाइल छीना और मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। तो जैसा कि फिर मुझे बाद में जानकारी मिली बिटिया से कि उसने सबसे पहले मेरी बिटिया को जो ऑटो मिला था, ऑटो वाले के भी बयान होंगे यहाँ पे, मेरी बिटिया को ज़बरदस्ती वो लिंक रोड लेके गया। लिंक रोड ले जाने के बाद मेरी बिटिया ने वहाँ पे भी उसको ये बोला कि रुद्राक्ष देखो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम एक बार अपने मम्मी पापा से बात करो और उनको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि मेरे पापा ने मुझे कुछ डांटा भी है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। 2 मिनट करके सर वो मेरी बिटिया को देवास ले गए। देवास ले जाने के बाद एक शॉप पे गया और इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने सबसे पहले मेरी बिटिया का मोबाइल भी देवास में बेचा। देवास में मोबाइल बेचने के बाद मेरी बिटिया के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे कांटेक्ट कर सके। सिम तो निकाल ही चुका था, सिम तोड़ चुका था मेरी बिटिया की सर वो। सिम की बिटिया तोड़ने के बाद उसने मेरी बिटिया का मोबाइल भी बेच दिया कि जिससे मेरी बिटिया मेरी कहीं से कांटेक्ट भी ना कर सके। इसके बाद वो सर यहाँ से उसको उज्जैन ले गया। उज्जैन ले जाने के बाद उसने उसको जयपुर की बस में बिठा के जयपुर ले गया। उस दरमियान हम लोग तो उन्हें यहाँ सर्च कर ही रहते थे रात दिन, जैसा आपको सर भी पुलिस वाले भी हमारे साथ थे जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें सर का, और यहाँ पे LIG थाने के सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग जहाँ जाते थे हमारे साथ जाते थे वो। उसके बाद सर ये जब जयपुर हम पहुँचे, जब हमें भोपाल जाने के बाद जब हमें यहाँ से लिंक मिला कि इसने अपना लैपटॉप जयपुर में भेजा है तो हम सीधे जयपुर पहुँचे सर। जयपुर पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पे जाके इसने जब लैपटॉप बेचा वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें कंफर्म करी। ढूंढते हम इनके तक पहुँच गए। और जब मेरी बिटिया ने मुझे बताया कि पापा मुझ पर इतनी ज़्यादा निगरानी रखता था, मुझे बात नहीं करने देता था, कुछ नहीं करने देता था, बोले मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आप लोगों को कहीं से संपर्क करके फ़ोन करूँ ये करूँ। वैसे भी सर क्या 9th क्लास का बच्चा है मेरा, छोटा था वो बच्ची मेरी, तो वो इससे ज़्यादा दिमाग क्या लगाती। सर ने तो काउंसलिंग भी की है। सर ने बताया कि ठीक है लड़की काफ़ी सीधी है, वो सबसे बड़ी चीज़ रही सर। उसके दरमियान में उस लड़के ने वो चीज़ें की। आगे बढ़ने के बाद जब मेरी बिटिया, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, जिस समय मैं जयपुर में था, तो वहाँ से इसने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करवा के मेरी बेटी को ये बोले आप मेरे मम्मी पापा को रिकॉर्ड करके ये बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपके साथ आई हूँ। ये चीज़ इसने और 2 नमक से मेरी बिटिया से करवाया कि आप बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। हो सकता है सर, मुझे लगता है कि इसके मदर फादर भी इसमें मिले होंगे। इसके मदर फादर ने ऐसा बोला क्योंकि लड़का भी इतना ज़्यादा 12th क्लास में, मैं जानता भी सर कि कितना मैच्योर है क्या है। उसके बाद सर मैं अपनी बिटिया को लेने दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फिर लेके जब मैंने पैसे की डिमांड की तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है आपको बेटा 3 छोड़ो 30,000 रुपये देते हैं, आप कहाँ हो मुझे ये बताओ, मैं आपको लेने आता हूँ। तो मेरी बिटिया रोती हुई बोले पापा हम लोग यहाँ पर हैं ऐसा। फिर सर हम लोग जयपुर से दिल्ली निकले। दिल्ली ट्रैक पे करते हुए फिर आपको सर ने बताया होगा, फिर वहाँ हमें ये लोग मिले। सर आपको लगा तो बच्चे के साथ में जैसे देवास में मोबाइल बेचा, जबलपुर में लैपटॉप बेचा, जयपुर में सर, हाँ जयपुर में लैपटॉप बेचा, तो कोई और भी इन्वॉल्व है क्या इनके? क्योंकि वो भी बच्चा है उसको बेचने के मतलब कोई सपोर्ट कर रहा था क्या इसको? सर मेरे को जब ये लोग मिले हैं तो ये दोनों ही थे, पर जब ये मुझे मिले थे जब दोनों ही थे। जब मेरी बिटिया से वीडियो कॉल पे भी बात हुई है तब भी ये दोनों ही साथ में थे, और जब लास्ट मोमेंट पर जब मैंने इनको लिया तब भी ये दोनों थे। लेकिन ये हो सकता है कि इनके परिवार से कोई इनके साथ जुड़ा हो, है ना, क्योंकि इतना दिमाग तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा मुझ में लड़के में। और लड़के के बारे में जो सुना है मैंने प्रीवियसली, तो मतलब इसका कैरेक्टर सही नहीं है सर, पर मुझे पता नहीं सर कि कैसा क्या होगा। बट भगवान के आशीर्वाद से मेरी लड़की मुझे सेफली और सही मिल गई, इसके लिए मैं LIG थाने और सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और भगवान करे कि ऐसी किसी की जो मेरे साथ बीती है 4-5 दिन,
वो किसी और के साथ में बीते थे। तो आप कह रहे हैं कि उनके माता पिता जो लड़के हैं उसके माता पिता का भी इसमें कुछ रह सकता है? मैं सर नहीं पता, लेकिन कैसे इतना दिमाग लगा इस लड़के ने सर, ये भी मुझे नहीं पता सर। इसकी जो फैमिली है उसके बारे में आप पहले से जानते थे? नहीं सर, मुझे जिस दिन मेरी बिटिया गई है, जब मैंने इनका, मुझे सिर्फ इतना पता था कि इनका एक आरोप